नाम जहन में आते ही लोगों की रूह कांप जाती है। खाली सड़कें, भरे हुए अस्पताल और तमाम लोगों की जिंदगी बदहाल करने वाली ये महामारी एक बार फिर से लौट आई है। वजह है वायरस का नया सब वेरिएंट BA.3.2, जिसे सिकाडा कहा जा रहा है। खाड़ी में चल रहे महायुद्ध से कई देश पहले से ही टेंशन में हैं, लेकिन इसी बीच महामारी ने दुनिया में दस्तक दे दी है। कोरोना का नाम लेते ही दिल दहल जाता है। दुनिया अभी कोरोना महामारी के पिछले खौफनाक पलों को भूली भी नहीं थी कि तब तक इसके नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी। नाम है सिकाडा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों को जांच के दौरान कोरोना का एक नया रूप मिला, जिसे BA.3.2 नाम दिया गया है और हिंदी में से सिकाडा कहा जा रहा है। BA.3.2 असल में ओमिक्रॉन फैमिली का ही एक हिस्सा है। ये वेरिएंट काफी अलग है। ये BA.3 सीरीज का एक पुराना रूप है। 2022 के बाद से गायब सा हो गया था। ये वेरिएंट जेनेटिकली उन वेरिएंट से बिल्कुल अलग है जो पिछले एक साल से दुनिया भर में फैल रहे थे। लेकिन अब आपको ये जानना जरूरी है कि कोरोना का ये खतरनाक वेरिएंट कोविड-19 से कितना अलग है। BA.3.2 सिकाडा पूरी तरह नया वायरस नहीं है, कोविड-19 का ही बदला हुआ रूप है। BA.3.2 में 70 से 75 म्यूटेशन पाए गए। ये बदलाव इसे इम्यूनिटी से बचने में मदद कर सकते हैं। वैसे तो सिकाडा एक तरह का कीड़ा होता है। ये सालों तक जमीन के नीचे रहने के बाद अचानक बाहर निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना का ये सब वेरिएंट अचानक उभरा है। सबसे पहला केस 2024 में दक्षिण अफ्रीका में मिला। अमेरिका के 25 राज्य BA.3.2 की चपेट में हैं। दुनिया के 23 देशों में वायरस फैल चुका है। डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों में फैला ही है। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक BA.3.2 पहली बार 22 नवंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका में मिला था। इसके बाद 11 फरवरी 2026 तक ये कम से कम 23 देशों में दस्तक दे चुका है। इनमें डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ ये सब वेरिएंट पहली बार 27 जून 2025 को मिला था, एक ऐसे यात्री में जो नीदरलैंड से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया। बाद में सब वेरिएंट वेस्ट वाटर यानी गंदे पानी की जांच में भी मिला। हालांकि अभी भारत में इसके बड़े खतरे की बात सामने नहीं आई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए ये किसी भी देश में पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना के इस नए वेरिएंट सिकाडा के लक्षण क्या है, ये भी आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, सिकाडा से सावधान होने की जरूरत है। क्या है ये जानलेवा? देखिए, BA.3.2 के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हैं, यानी कि खांसी, जुकाम, बुखार, जैसा कि हमने कोविड के दौरान देखा था। इसके अलावा ये शरीर को बहुत जल्दी थका देता है, यानी कि आपको शरीर में थकावट बहुत जल्दी महसूस होगी। तेज बुखार, गले में खराश, लगातार खांसी, ये इसके सबसे शुरुआती सिम्टम्स हैं। शरीर में तेज दर्द भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है और यही वजह है कि बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि लोगों को सिम्टम समझ नहीं आ रहे। स्वाद या गंध का चले जाना, जैसा कि कोविड के दौरान हुआ था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनके टेस्ट बड्स पूरी तरीके से चले गए थे। कुछ मरीजों को सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं, जो अब तक मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। और क्या ये जानलेवा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। वैक्सीन लगवा चुके लोग भी इसकी चपेट में, यानी कि जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई है वो लोग भी इसके अब तक चपेट में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, BA.3.2 वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम है, क्योंकि कोविड की जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी उनके अंदर एंटीबॉडीज है, बावजूद इसके ये चकमा देता है। मृत्यु दर में हालांकि कोई बड़ा उछाल अब तक नहीं आया है, लेकिन सरकारें अब इसको लेकर बहुत सीरियस हो चुकी हैं। पुराने वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होने का अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल ज्यादा खतरा नहीं दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर्स फिर भी कह रहे हैं कि सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा जानलेवा हुआ तो ये बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसे हल्के में भी लेने की गलती ना करें, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। ये वेरिएंट लगातार खुद को बदल रहा है, यानी कि जैसा कि हमने कोविड के दौरान देखा था कि बार बार कोविड के वेरिएंट बदल रहे थे, ठीक इसी तरीके से अब इस बार भी देखने को मिल रहा है। देखिए, कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर देश के डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। आजकल कोविड का एक नया वेरिएंट BA.2.3 काफी चर्चा में है, जिसको कि सिकाडा वेरिएंट भी कहा गया है। सिकाडा वेरिएंट इसलिए कहा गया है क्योंकि सिकाडा एक जानवर का नाम है जो अचानक से बाहर आ जाता है। तो ये वेरिएंट एक न्यू वेरिएंट है जिसमें लगभग 75 म्यूटेशन है। मेन म्यूटेशन जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे है। स्पाइक प्रोटीन वो एरिया होता है वायरस का जो कि ह्यूमन सेल से अटैच करता है। तो
तो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होने के कारण नॉर्मल वैक्सीन या पुरानी कोविड इन्फेक्शन वाले लोग इससे इम्यून नहीं रहेंगे। तो भारत में सिकाडा का कितना असर है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। देखिए, अभी तक फिलहाल भारत में BA.3.2 वेरिएंट नहीं मिला है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है एहतियातन। सरकार का इंसाकॉग नए नमूनों की जांच जो है की जा रही है ताकि देश में इसकी एंट्री का तुरंत पता लगाया जा सके। सीवेज की जांच के जरिए भी इसे ट्रैक किया जा रहा है। कोविड मरीजों की संख्या में हालांकि अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई है, जो एक अच्छी बात है भारत के लिए। गंभीर बीमारी वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है, खासतौर पर उन्हें जिन्हें सांस लेने में परेशानी है या फिर जिन्हें शुगर जैसी समस्याएं हैं। अब आपको सावधानी क्या बरतनी है, जल्दी से समझ लीजिए। भीड़ में मास्क पहने, जैसा कि हमने कोरोना के दौरान किया था। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साफ करते रहें। लक्षण अगर दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट कराएं, क्योंकि ये बीमारी एक आम फ्लू की तरह है, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बीमारी आपको लग चुकी है।